बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने लगा हूँ मैं, वो है खौफ, घबराहट, दिल का डूबना, ठंडे पसीने आना, चक्कर से आना, मुंह का खुश्क हो जाना, लब का खुश्क हो जाना, पेट में मरोड़ पड़ना। ये एक नफ्सियाती कंडीशन है। तो इसके हवाले से मैं आज एक दिलचस्प इंफॉर्मेटिव और इसका सलूशन बताने लगा हूँ। ये आम तौर पर नफ्सियाती मरीजों को होता है जब उन्हें कोई जहनी शॉक पहुंचता है, जब उन्हें कोई जहनी सदमा पहुंचता है, जब कोई ऐसी बात होती है जो उनकी तबीयत पे नागवार गुजरती है, जिसकी वजह से उन पे अजीब सा खौफ सवार हो जाता है। वो सोचते हैं कि बस मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरे बच्चों को ख़तरा है, मुझे ख़तरा है, मेरे माल और रिस्क को ख़तरा है। तो उस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम होता है। इससे निकलने का, अगर ये दौरा शदीद किस्म का हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज मैं चंद टिप्स बताता हूँ। तो उम्मीद है आप इनको अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मरीज ठीक हो जाएगा। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो इसमें है, सांस उखड़ जाता है, तेजी तेजी से सांस लेना शुरू हो जाता है, सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आप बेहतरीन तरीका यह है कि आप मरीज को बिठाएं, उसको कहें कि मुंह बंद करो, नाक से सांस ले, ऐसे थोड़ा सा सांस को अपने फेफड़ों में हवा को रखे, उसके बाद मुंह के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खारिज करे। ये अगर सांस लंबा ले, ऐसे जैसे मैं ले रहा हूं, तो इस तरीके से उसको 10 बार कराएं। 10 बार ये कराने के बाद उसको बाजू के मसल के लिए, क्योंकि इसमें अक्सर औकात बाजू भी अकड़ जाती हैं, उसके जिस्म में अकड़ा हुआ जाता है, तो उसके कंधे थोड़े से ये दबा दें। और साथ ही जो है ना, उसको बाजू के हाथों की हथेलियों की मिसाज करें, यूं अंगूठे को प्रेस करें, हथेलियों को प्रेस करें, दूसरे हाथ की हथेलियों को 3 मिनट ये करें। 3 मिनट ये करने के बाद उससे इस सूरत में जो लबलबा खुश्क हो जाता है, मुंह खुश्क हो जाता है, मुंह में थूक नहीं पैदा हो रही थी। ये जो थूक है, जो ये है, ये जबड़े हमारे ये तैयार करते हैं। तो वो जब ऐसा बैठा होता है तो उसके जो है ना जबड़े खुश्क खिंचे जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, अकड़ाव सा पैदा हो जाता है। तो एक ऑरेंज टेस्ट की टॉफ़ी रखें या ऑरेंज इस्तेमाल करें या लीमू इस्तेमाल करें, उसको चटाएं। इससे उसके मुंह में ग्लैंड बनना, लबलबा बनना, थूक बनना शुरू हो जाएगी और उसके मुंह का अकड़ाव ख़त्म हो जाएगा। अगर लीमू नहीं है, माल्टे का मौसम भी नहीं है, फिर आप उसको ऑरेंज टेस्ट की चॉकलेट दे दें या ऑरेंज टेस्ट की चीगम दे दें। वो इसको चबाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा उसको कहें 5 मिनट के लिए आंखें बंद करे। जब वो आंखें बंद करे तो उसकी आंखों के ये जो भौमें हैं, इनको थोड़ा थोड़ा प्रेस करें, यूं। इससे जो है ना उसको रिलीफ मिलेगा, वो ठीक हो जाएगा। और बाजू को ढीला रखे, यूं, और उसके बाजू को ढीला, बिल्कुल अकड़ा के ना रखे, ढीला रखे। ये बाजू ढीला करने से थोड़ी देर बाद दूसरा बाजू ढीला करे, फिर टांग को थोड़ा सा हलाए, ढीला करे। ये एक टिप्स है। इसके अलावा एक और टिप्स है कि उसको किसी दोस्त का नंबर मिला दे, वो फ़ोन पे उनसे बातें करना शुरू हो जाए, या उसको थोड़ा सा वॉक पे पैदल ले जाए थोड़े से फासले के लिए। मेन मकसद उसकी तवज्जो हटाना है,
जो प्रॉब्लम है उससे तवज्जो हटाएं, या कोई निया वजीफ़ा, ऐसा कोई कुरान पाक का आयात या ऐसा इस्म जो वो पहले ना पढ़ता हो वो दे दें, उससे उसका रिलैक्स, टेंशन जो ख़त्म है, वो दिल की घबराहट, खौफ, मुंह का जकड़ा, ज़हनी उलझन और ये पेट के मरोड़, ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब वो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा जो पहले वो नहीं करता, आप कहेंगे नमाज पढ़ ले, नमाज हमारी रटी रटाई होती है, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और जा रहा होता है। इसी तरह कोई कुरान पाक की आयत पढ़ ले, वो आयतें जो हमने पहले ही रटी हुई हैं, जब वो पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उस तरफ नहीं होता। कुरान पाक की वो आयतें पढ़ें जो वो कभी, कुरान पाक आता है लेकिन उसको जो है ना रोजाना नहीं पढ़ता, तो जब वो पढ़ेगा तो उसका ध्यान पूरा उस तरफ होगा, तो ये तमाम सिचुएशन से वो निकल जाएगा। ये चंद टिप्स थी, जैसे है कि उसकी आंखों को बंद कराएं 5 मिनट के लिए, 10 दफ़ा वो सांस ले, उसके हाथों को का मिसाज करें, दूसरे हाथ और उसकी उंगलियों का, अंगूठे का मिसाज करें, पाँव की उंगलियां और उनके मुंह उसका मिसाज करें, उस सर को थोड़ा सा यूं घुमाए, फिर यूं घुमाए, फिर आगे ले आए, फिर पीछे ले जाए। मेन मकसद है उसको मूव में लाना, ताकि उसकी जहन की जो परेशानी है उसको निकाल दिया जाए, उस बात को ख़त्म कर दिया जाए, उससे डिस्कस ही ना किया जाए और उसको और बातों में लगा दिया जाए जिसमें वो इंटरेस्ट लेता है। किसी दोस्त के साथ उसकी फ़ोन पे रब्ता कर ले, किसी दोस्त को फ़ोन पे गपशप कर ले। ये चंद टिप्स हैं जिनको अपनाकर ऐसी नफ्सियाती पोजीशन जिसमें मरीज़ घबराहट महसूस कर रहा होता है, उसे ठंडे पसीने आ रहे होते हैं और उसको मुंह खुश्क हो रहा होता है, पेट में मरोड़ पड़ रहे होते हैं, सर में दर्द हो रहा होता है और दिल बार बार जो है ना डूब रहा होता है, या दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ये चंद टिप्स अपनाकर आप उसको रिलैक्स कर सकते हैं। अगर सिचुएशन कंट्रोल ना हो रही हो, फिर डॉक्टर के पास जाएं, वो मेडिसिन देगा जिससे इसको कुछ टाइम के लिए सुकून हो जाएगा, फिर ये इस कंडीशन से निकल आएगा। ये आम सिचुएशन की है तरीका बताया है मैंने, जिसमें हर आदमी खुद भी अप्लाई कर सकता है, घर का कोई और आदमी भी उसकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर सिचुएशन कोई ज़्यादा सीरियस हो, फिर डॉक्टर से रजू करना में गफलत न करना, क्योंकि ये नफ्सियाती प्रॉब्लम होता है, ये कोई बॉडी का फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे और इंशाअल्लाह ताला नई नई मालूमात और इंफॉर्मेटिव वीडियो, वेजिटेबल के फ़ायदे, जड़ी बूटियों के फ़ायदे, फ्रूट के फ़ायदे और इस किस्म के नफ्सियाती टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स।